नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए सामान्य विज्ञान जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एमटीएस को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बगैर के पूरा लास्ट तक लगाइएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आपको मैं इस क्लास में आपको कराने वाला हूँ। आपके लिए चैलेंज लेकर आया हूँ। अगर आप लोग ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत मानिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार कैरियर पॉइंट पर आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम कैरियर पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप कैरियर पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिएगा दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिएगा, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखना प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, रिबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होते हैं। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है, तो याद रखना जीवाणु के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मस्तिष्क ज्वर जीवाणु की प्रेजेंस में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया, तो याद रखिएगा वीडल व टेटम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो याद रखना थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंगा रोग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना क्रिप्टोगेम्स। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेपेरिन का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा रक्त कोशिका के द्वारा हेपेरिन का निर्माण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवित कोशिका है। सूक्ष्म जीवित कोशिका है, राइट आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा की सूक्ष्म जीवित कोशिका होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो याद रखना ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी किसमें पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी किसमें पाई जाती है, तो याद रखना जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। इनमें से गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है, तो याद रखना एल्ब्यूमिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो याद रखना इंटरफेज प्रावस्था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है, तो याद रखना सर्वाहारी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना हेपेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन क्या होता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या होता है, तो याद रखना कोलेजन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाइसिन क्या होता है। लाइसिन क्या होता है, तो याद रखना अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय क्या होता है। लाइकेन, दोस्तों लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से बनता है। इसके अंदर जो शैवाल पाया जाता है वो कैसा होता है, नीला हरा शैवाल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती हैं, तो याद रखना बैक्टीरिया से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है।
यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो याद रखना ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो याद रखना दूध, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना न्यूरोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानों में कुल हड्डियों की संख्या क्या है? कानों में कुल हड्डियों की संख्या, देखिए दोस्तों मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 होती हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 206 में से 6 हड्डियां कानों में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, एक नवजात शिशु के अंदर आप लोग याद रखिएगा 300 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो याद रखना 14, ऑप्शन सी 14 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? सिल्क को किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना कोकून से सिल्क को प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या है? तो याद रखना आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे का जनन अंग क्या है? पौधे का जनन अंग क्या है? तो याद रखना फूल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखना फूल पौधे का जनन अंग है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पौधे का जनन अंग क्या होता है? पौधे का जनन अंग क्या होता है? तो याद रखना फूल पौधे का जनन अंग होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फूल आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है? तो याद रखना दोस्तों विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, और किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में ब्लड क्लोटिंग नहीं बनता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो याद रखना आरबीसी के माध्यम से, रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। आंसर हो जाएगा लाल कोशिकाओं के माध्यम से, आरबीसी के माध्यम से, और आरबीसी का जीवन काल होता है 90 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र किस में रहती है? प्रजनन संबंधी सूचनाएं किस में एकत्र रहती हैं? तो याद रखना दोस्तों किस में? डीएनए में। किस में रहती हैं? डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो याद रखना जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखना हैजा रोग। याद रखना दूषित जल पीने से हैजा रोग होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहा किस अंग की बीमारी है? रोहा निम्न में से किस अंग की बीमारी है? तो याद रखना आंख की बीमारी होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट अटैक का कारण क्या है? हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो याद रखना कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 60%, 60% होता है आप लोग याद रखना। दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में है, जो कि गुजरात की राजधानी भी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट देखिएगा एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम किसमें सहायक होते हैं? तो याद रखना भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना टांग में। एक होती है फिबुला भी और टीबिया, दोनों की दोनों जो होती है वो टांगों में पाई जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों के रोगों का अध्ययन किस में होता है? पौधों के
रोगों का अध्ययन किसमें होता है? तो याद रखना रोग विज्ञान में होता है। किसमें होता है? रोग विज्ञान में पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो याद रखना मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो याद रखना विटामिन सी, क्योंकि दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये खट्टे पदार्थ जैसे आपका मौसमी, नींबू, संतरा, आंवला इन सभी में होता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों क्या क्या आते हैं? तो याद रखना स्टार्च, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो याद रखना स्टार्च और शर्करा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प निम्न में से किसका रूपांतरण होता है? तो याद रखना प्रांकुर का रूपांतरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो याद रखना एड्स की जांच के लिए। याद रखना एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना अनुकुंचन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखना विटामिन B7 की कमी से। किसकी कमी से? याद रखना विटामिन B7 की कमी से लकवा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिएगा किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं? तो याद रखना विटामिन B3 की कमी से। किसकी कमी से? याद रखना विटामिन B3 की कमी से बाल सफेद होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विटामिन B3। याद रखिएगा नेक्स्ट है लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? दोस्तों आरबीसी का जीवन काल याद रखिएगा 90 से 120 दिन होता है और ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो याद रखना अस्थि मज्जा बोन मैरो में। कहाँ पर है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में आरबीसी उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो याद रखना डी डुवे ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है मक्का पौधों में परागकण किसके द्वारा होता है? मक्का पौधों में परागकण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा वायु के द्वारा। किसके द्वारा? मक्का पौधों में परागकण पोलिनेशन वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आप लोग देखिएगा नेक्स्ट है देखिएगा कैरोटीन किसका मुख्य भाग? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? दोस्तों याद रखना कैरोटीन किस में होता है? गाजर में होता है और गाजर से हमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा रतौंधी रोग होता है। दोस्तों आज की वीडियो आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार कैरियर पॉइंट पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कैरियर पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।